डिफेंस मिनिस्टर की शॉट्स हैं वेनेजुएला के कैंप वन पर, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पर बड़ी खबर। यह देखिए जरा, अमेरिकी हमले से बच गए रक्षा मंत्री। ब्रेक करिए, वीडियो जारी कर रक्षा मंत्री का ऐलान, अमेरिका के खिलाफ आजादी की जंग लड़ेंगे। ब्रेकिंग और बाइट अप करिए जरा। Tener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La interesa es el escudo de la patria. No se da। सीधे आइए, अब ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, आइए जरा वीडियो कीपर यहां पर सुनील, आइए जरा। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा सुनील, संभव हो तो एक्शन शॉट्स यहां पर लगाइए। और ये जो खबर है ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा डिफेंस मिनिस्टर के साथ। आइए जरा, अमेरिका के सामने वेनेजुएला की चुनौती। ये देखिए, 3 महीने से वेनेजुएला की फौज अमेरिकी हमले की तैयारी कर रही है। बगल में डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनिए। ये देखिए, वेनेजुएला में करीब 1,23,000 सैनिक तैनात हैं। वेनेजुएला की आर्मी में 63,000 जवान तैनात हैं। नेवी की ताकत करीब 25,500 कर्मियों की है। एयरफोर्स के 11,500 जवान हाई अलर्ट पर हैं। नेशनल गार्ड के 23,000 सुरक्षा कर्मी मादरों की रक्षा कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 8,000 रिजर्व फोर्स भी तैयार है। सबसे खतरनाक 3 लाख बोलिवियन मिलिशिया हमले के लिए तैयार है। गुरिल्ला वॉर के लिए वेनेजुएला की आवाम लगातार ट्रेनिंग ले रही है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर शॉट्स की जगह सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, अब कोई रेजिस्टेंस दे पाएंगे? देखिए, जो मैं जानता हूं कि 2.8 करोड़ लोग जो रहते हैं उनके पास वो नहीं है जज्बा कि आप जिस तरह से आपने वियतनाम में देखा। देखिए, पूरे मादुरो के गवर्नमेंट को उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। उनके राष्ट्रपति को बिना रेजिस्टेंस के उड़ा ले जाते हैं। उन्होंने फैल्कन एयरक्राफ्ट, वहां पर आप दिखा रहे थे ना, वो फैल्कन एयरक्राफ्ट वो प्लेस किया हुआ था तकरीबन 1 महीना पहले कि इनको लेके जाएंगे। ये सारा गेम अंडर गेम चलता है। जिस देश के अंदर में मारिया कोरोना मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है और वो डोनाल्ड ट्रंप को दे देती है। ये गेम जो है ना, ये वेनेजुएला ऐसा कंट्री नहीं लड़ सकता, क्योंकि वहां पे है ही नहीं। वो 80 लाख मिलिशिया बोलते थे कि वो कर रहे हैं, और उसको लीड कर रहे थे मादुरो। बिना कुछ, आप दिखा रहे थे उनकी फोटो, चाहे वो AI जनरेटेड है, उसी हालत में वो निकले हैं। 26 साल सर, चीजें नहीं 26 साल मादुरो प्लस हुगो चावेज, 26 साल, 26 इयर्स ऑफ टॉर्चर। इन लोगों ने क्या नहीं किया है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए, इकोनॉमी को एकदम डब्बा बना के रखा है। इन्होंने क्या हाल कर दिया है। आइए जरा बिग वॉल पर एक चीज दिखा रहा हूं, मेरे पास एक जानकारी आ रही है। सीधा आइए, कोलंबिया हाई अलर्ट पर है। ये जानकारी आ रही है, बिग वॉल दिखाइए। कोलंबिया ने अपनी सीमा पर, यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए। हमले के बाद कोलंबिया में हाई अलर्ट। कोलंबिया ने सीमा पर बढ़ाई तैनाती, सीमा पर तैनात सैनिकों को अलर्ट किया गया। ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए जरा एक बार, ये ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए। ये बड़ी खबर, ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लैटिन अमेरिका में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अब रेजिस्टेंस देने वाले सिर्फ 2 कंट्रीज बाकी बचे हैं। एक है कोलंबिया और दूसरा है ब्राजील। कोलंबिया अलर्ट हो गया है। ये कोलंबिया जो है ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट होगा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। वेनेजुएला पर अमेरिका का विनाशक हमला। अब दिखाते हैं क्या क्या हुआ शॉट्स के साथ। अमेरिकी हमलों से दिल्ली राजधानी काराकास के ला गुएरा पोर्ट पर विस्फोट से हड़कंप मच गया। ये देखिए, अमेरिकी फाइटर जेट से ला गुएरा पोर्ट को जला दिया। कई धमाकों से पोर्ट में भारी तबाही का दावा किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर भी अमेरिका का हमला हुआ। एयर स्ट्राइक से कांपा हिगुएरोस एयरपोर्ट। ब्रेकिंग और शॉट हमलों से एयरपोर्ट में कई बड़े विस्फोट हुए। ये देखिए जरा, वेनेजुएला के कई विमान तबाह होने की आशंका है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हमले के बाद तबाह हुआ वेनेजुएला का एयरबेस। ब्रेकिंग और शॉट, काराकास के मिरांडा एयरबेस में हाहाकार। ब्रेकिंग और शॉट, आसमानी विस्फोट से पूरे काराकास में दहशत। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए पहले जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सर के पास चलूंगा। सिन्हा सर, ये जो ऑपरेशन है ये तो कहीं पर भी किया जा सकता है, एम आई राइट? अब ये काम तो ये ईरान में भी कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ईरान में भी बिल्डअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो देखिए, ईरान में बहुत डिफिकल्ट इसलिए है कि IRGC बहुत कमिटेड है। ईरान और वेनेजुएला का आप कोई मुकाबला नहीं है।
दे दे वर प्रोफेशनल आर्मी, मगर IRGC कॉम्प्रोमाइज की है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और उसको किया है अमेरिका ने नहीं किया है, उसको किया है इजराइलियों ने। तो बात उसकी है कि क्या वो यहाँ पर इट वॉज अ वेरी इजी टास्क, और जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप की है, बिल्डअप केवल वेनेजुएला के लिए नहीं किया है, ये उन्होंने जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो करना चाहते हैं, वो सदर्न नाम ही रखा है ऑपरेशन सदर्न स्फीयर। तो आप जैसा बता रहे थे, कोलंबिया विल नॉट रेजिस्ट, ब्राजील मोरलेस कंप्रोमाइज तो नहीं है, मगर दे डोंट वांट टू हैव, जो वहां पर डिसल्वा हैं, वो भी लोला डिसल्वा, और थोड़ा सा उनसी बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ। अर्जेंटीना है एक देश, देखिए वहां पर पेरू हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, वहां पर अमेरिकन फोर्सेस उसके नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड हैं कि कोलंबिया डू समथिंग दे विल एक्ट।